स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो करोड़ रस से संबंधित है और क्लास रहेगी हमारी 10th क्लास एंड 12th क्लास। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बोर्ड वाले एग्जाम के लिए। तो आइए हम चलते हैं इसकी परिभाषा देखते हैं। करोड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसका स्थायी भाव। करोड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से सहयोग करता है तब क्या होता है? तब करोड़ रस की उत्पत्ति होती है। चाहो तो ये वाली परिभाषा लिख सकते हो। अगर ये वाली परिभाषा आपको भारी लग रही है तो आप ये भी लिख सकते हो, किसी व्यक्ति की कोई प्रिय वस्तु टूट जाने पर या खो जाने पर मन में जो दुख का भाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? करोड़ रस कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए और बहुत सारे नहीं भी दिए हैं जिनकी हम आसानी से पहचान कर सकते हैं, उसी के बारे में मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हाई स्कूल वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान से देगा क्योंकि वो ऑप्शन देगा, आपको पहचानने आना चाहिए। और इंटर वाले तो एक बार को उसकी परिभाषा लिखेंगे, एक उदाहरण याद कर लेंगे तो आराम से लिख के आ सकते हैं बोर्ड में। लेकिन हाई स्कूल वालों के लिए ऐसा नहीं है, पता नहीं वो आपको कौन सा उदाहरण दे दे, इसीलिए सारे उदाहरणों की पहचान हमें अच्छे से होनी चाहिए। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कौन से रस का उदाहरण है। तो सबसे पहला उदाहरण दिया उन्होंने, मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको क्या न्याय तुमने जगदीश। तो आप देख रहे हैं मणि खोई भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश। इसका मतलब है कि जब किसी सांप की कोई मणि खो जाती है तो वो अपना फन पटकता है। वैसे ही क्या है कि जो अंधे माता पिता थे श्रवण कुमार के, उनका जो प्रिय पुत्र था मणि के जैसा, वो क्या होता है, वो मारा जाता है। उसी के बारे में ये क्या करते हैं कि जगदीश तुमने मेरे साथ में सही न्याय नहीं किया, इस वर्ष से कह रहे हैं वो कि तुमने मेरा मणि जैसा बेटा ले लिया। यही इस वाले उदाहरण में बताया गया है। विलाप कर रही है श्रवण कुमार की माता। तो व्याख्या बताने का मुझे ज़्यादा टाइम नहीं क्योंकि नेट प्रॉब्लम रहती है मेरे पास, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जहाँ पे देखो खोना शब्द आ गया, अगर कोई चीज़ खो रही है तो दुख तो होगा। तो यहाँ पे खोया देख के हम क्या लगा सकते हैं? खोई देख के इसका करोड़ रस का उदाहरण लगा सकते हैं। मणि की जगह हमारा और कोई चीज़ भी खो सकता है। अगला है, ये देखो फन सा पटक रही है। जब कोई हाथ पैर पिटपटाता है या फन पटपटाता है तो दुखी होगा, सीधी सी बात है। अगला हमारे, विपति बिटावन बंधु बाहु, विन करो भरोसो काकू। तो यहाँ पे विपति मतलब परेशानी हो गई, तो इसके देख के भी हम क्या लगा सकते हैं? करोड़ रस लगा सकते हैं। अगला है शोक विकल। शोक से हमें पहले ही पता चल गया कि ये करोड़ रस है, विकल आ जाए तो भी क्या है हमारा? करोड़ रस है। शोक विकल सब रोवाही, यानी रोना आ जाए या रोवाही आ जाए, रानी रूप राशि बल तेज बखानी। अगला है, करी बिलाप अनेक प्रकारा, पराही भूमि तल वाराही वारा। इसका अगला उदाहरण है हमारा नंबर 4 उदाहरण है, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। तो यहाँ पे व्याकुल शब्द जहाँ पे आपको मिल जाए देखने को तो वो कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। या जहाँ पे ये मिल जाए आपको व्याकुल मिल जाए तो वहाँ कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। अब अगला उदाहरण है, ये इसी का ही है, चलन ना देख न पाऊँ तो ही, तात ना रामाही सो पाऊँ मोही। अगला है, हा वृद्ध के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, सहारे आ जाए। या तो फिर ये सब पता ही चल रहा है, ये जो हमारा हा शब्द है ये दुख के साथ लगता है, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो है ये वाला हा, कि हाय मेरे साथ में ऐसा हो गया, हाय मेरे साथ में वैसा हो गया। ये जो हा है ये दुख को प्रतीत करता है, इसे देख के भी हम पहचान सकते हैं ये करुण रस का उदाहरण है। तो हा वृद्ध के अतुल धन, हा वृद्धा के सहारे, हा प्राणों के परम प्रिय, हा एक मेरे दुलारे। तो पता चल रहा होगा आपको। अगला है, राम राम कहिए राम कहिए, राम राम कहिए राम, तनु परि हरि रघुवर विरह, राउ गाऊ सुर धाय। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ब्रह शब्द आ गया। ब्रह का मतलब बिछड़ना होता है या दुख होता है, कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो जहाँ पे ये ब्रह दिखाई दे जाए, कौन से रस का उदाहरण है? करोड़ रस का उदाहरण है। तो इसकी मैंने बहुत सारी पहचान दे दी है। अगर कोई सा भी उदाहरण आ जाए आप आसानी से पहचान के मतलब उसका टिक लगा के आ सकते हो। जैसे कहीं किसी उदाहरण में क्या आ जाए? रोना आ जाए, अति मलिन आ जाए, विरासत आ जाए, विसरत आ जाए, विसरत नहीं आ जाए, विरह आ जाए, दुख आ जाए, व्याकुल आ जाए, विलाप आ जाए, दीन आ जाए, खोए आ जाए, अल्प आ जाए आदि। जहाँ पे ये शब्द आ जाए तो कौन से रस का उदाहरण होगा? करुण रस का उदाहरण होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब
मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।